और तूने बहुत पते की बात की, यहाँ अंदर मंदिर के अंदर माँ कुछ होने नहीं देंगी गलत काम, इसलिए बाहर ले जाना पड़ेगा तुझे, समझी? चल मेरे साथ, और कोई बचाने बचाने वाला नहीं है तुझे, समझ में आ रहा है? चुपचाप चल मेरे साथ। कहाँ जाना था? कौन है वो? कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, सब भूल जाएगी तू। तेरा अतीत वर्तमान सब मिलके ना खिचड़ी होने वाला है। अच्छा सुन, सिलेबस रिवाइज कर लें। तुझे है ना लोगों के पास जाके भूतों को देखना है, उनको पहचानना है, उनसे बातें करनी है, ठीक है? चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे वापस वही जाना है जहाँ से मैं आई थी। मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना है। मेरी बात सुन, मैं जोर जबरदस्ती करूंगा तेरे साथ, फिर बोलना नहीं। और तूने बहुत पते की बात की, यहाँ अंदर मंदिर के अंदर माँ कुछ होने नहीं देंगी गलत काम, इसलिए बाहर ले जाना पड़ेगा तुझे, समझी? चल मेरे साथ, और कोई बचाने बचाने वाला नहीं है तुझे, समझ में आ रहा है? चुपचाप चल मेरे साथ। वैसे भी टाइम हो गया, सूरज निकलने वाला है। वो देख, सूरज, सूरज, सूरज। झूठ, सब झूठ। झूठ बोल रहा है एम्बुलेंस ड्राइवर। मैं तो एम्बुलेंस लेकर गायब हो गया, फिर खुद ही पुलिस स्टेशन आ गए सरेंडर करने के लिए। हाँ, इसे प्लान का ही पार्ट है, राइट? कितने पैसे मिले तुझे? हाँ, कितने पैसे? नहीं सर, सर आप गलत समझ रहे हैं। सर मैं यहाँ किसी के कहने से नहीं, मैं तो बस वो दो आंखों वाली लड़की की वजह से। बकवास बंद करो। दो आंखें, देखिए कैसे झूम रहा है, नशा करके आया है यहाँ। इंस्पेक्टर, आप अपने तरीके से उगलवाइए, शायद इसे पुलिस का डोज चाहिए। डॉक्टर सेनगुप्ता, लेट्स हियर हिम फर्स्ट। किसकी आंखें? उस लड़की की जो बेहोश थी, उसकी आंखें जैसे जैसे माँ दुर्गा की आंखें हो। मानो मुझसे कह रही हो कि बाहर जाकर सबको बताना कि मैं बचूंगी नहीं। इतनी सच्चाई, इतनी मासूमियत थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा सर। नयन, नयन, मेरी नयन की आंखें ऐसी है, डिवाइन, प्योर। हाँ सर, वही लड़की व्हीलचेयर पर बैठी थी। शोशो बाबू, शोशो बाबू, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। सुन, वो वहां तुझे लोग दिख रहे हैं मुंह लटकाए हुए, ये सारे मुंह लटका के इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई सगा संबंधी रिश्तेदार टपक चुका है, समझ में आ रहा है ना तुझे? और ये उन्हीं की लास्ट राइट्स, मतलब वो क्रियाक्रम, पिंडदान, वो सब होता है ना, ये उसी के लिए आए हुए हैं। अब अगर हम कुछ नाटक करें ना तो अपना काम बन सकता है। तू इन लोगों को उन आत्माओं से मिलवा देना, मैं उसके साथ कुछ ड्रामा करूँगा तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा सुन, घर जाना चाहती है ना? अगर तूने मेरी बात मानी ना तो घर ले जाऊंगा मैं। मेरा घर, मेरे अपने लोग। इसका मतलब तुम जानते हो वो लोग कहाँ हैं? बताओ मुझे, कहाँ लेकर गए थे उन्हें? बताओ अभी। डॉक्टर सेनगुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा। सर मैं तो बाकी एम्बुलेंस के पीछे ही जा रहा था, पर उस औरत ने कहा कि ये रास्ते से नहीं, राइट से ले लो। और तुमने उनकी बात मान ली? तुम्हें कोई शक नहीं हुआ उन पर? सर वो चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल दिखाना है। जगह कौन सी थी? शायद सीसीटीवी से कुछ पता चले। सर जगह तो नहीं पता, लेकिन एक सुनसान एरिया था, वहां सीसीटीवी क्या, एक इंसान तक नहीं था जहां उसने गाड़ी खड़ी करने को कहा था। फिर
फिर बाकी वो बची 2 लड़कियों को कमल में लपेटा और सड़क के किनारे रख दिया और उस दुर्गा माँ जैसी आंखों वाली लड़की को व्हीलचेयर पर बैठाया और लेकर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो वो रुकी और मेरे पास आई। मुझे लगा पैसे देगी, लेकिन उसने अपने पर्स से जड़ी बूटी जैसी चीज निकाली। बड़ी अजीब सी स्मेल थी सर उसकी। मेरे मुंह के पास ले आई और इतने में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, कुछ तो और बोला होगा उसने, याद करो। सर मुझे होश आया, मैंने देखा कि उस लेडी ने कोई बड़ा कांड कर दिया है, कहीं इसमें मेरा नाम भी ना जाए, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को छुपा दिया और मैं डरकर भाग गया। और उस लड़की की आंखें मानो जैसे मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगा इस पाप का भागी मैं भी ना बन जाऊं, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा माँ कसम मैं कुछ नहीं जानता सर। देखो सुनो मेरी बात, कभी कभी हम लोग टेंशन में कुछ चीजें मिस कर देते हैं, इसलिए शांत होकर सोचो, शांत होकर सोचो। कुछ चीजें तुमने नोटिस की होगी, किसी जगह का नाम सुना होगा, किसी आदमी का नाम सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। बाबा जी, क्या आपकी पत्नी तैयार है भूत को देखने के लिए? भूत लोक में जिसका बजता है डंका, ठाकुर जी आप उसी के टैलेंट पे कर रहे हो शंका। सिंपल सी बात है ठाकुर जी, मेरे शिष्य को मैंने विद्या सिखाई है और मुझे अपने शिष्य की सीख पर और विद्या पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा जी आपने, देख लीजिए अभी भी वक्त है। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो सच बोल दीजिए, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो बाबा जी आपका बचने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने इन सबको सुबह सुबह यहाँ बुलाया है आपका चमत्कार देखने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये सब आपका अच्छे से अतिथि सत्कार कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ये नयन बस साबित कर दे अपनी शक्ति। ये जड़ी बूटी जो मैंने इसको खिलाई है बस ये मुझ पर भारी न पड़ जाए। बाबा जी किस सोच में पड़ गए आप निश्चिंत रहिए दिगंबर जी, मैं अपनी योग्यता आज साबित करके रहूंगा और मेरी पत्नी जिसके महागुरु ने उसको चमत्कारी शक्ति और विद्या सिखाई है वो भी आप लोगों के सामने आज ये साबित कर देगी। बस ये सब करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होगी, सामग्री लगेगी, बस उसका इंतज़ाम कर दीजिए आप। हो जाएगा। हाँ सर, उसने कहा था कि गंगा घाट के पास वाले हॉस्पिटल के पास ले चलो। गंगा घाट? वो पुलिस से डर गई होगी। सोचो वो स्टेशन के बिल्कुल सामने जेटी है ना, फेरी सर्विस चलती है जहाँ से, तो वो लेके शायद गंगा के उस पार चली गई होगी। इसका मतलब शॉली ने नोइंगली अननोइंगली सच बोल दिया। वहां से किस तरफ लेके गए थे तुम? ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विजय। ये चंदन नहीं, सुरक्षा कवच है देवी का। भूतलोक में अजीब प्रकार की शक्तियां होती हैं जिसका असर बहुत बुरा हो सकता है।
चंदन उनकी रक्षा करेगा। और ये प्रलयनकारी सिंदूर, जिससे देवी का तेज बढ़ेगा, इनकी जो शक्तियां हैं वो उभर कर बाहर निकलेंगी। अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा नयन। अब से तुम मेरी शाश्वती हो। मौन में जा रही हैं। मेरी बात याद है ना? अगर मेरी बात मानी तो घर जाने मिलेगा, और अगर नहीं मानी तो यहीं गंगा में डुबो कर चला जाऊंगा तुझे। जा रही हैं, मौन अवस्था में जा रही हैं। ये लो मायावी सुगंध, खींचो खींचो खींचो। ये फूल सूंघने से देवी की छठी इंद्रिय जाग उठेगी। वो उन चीजों को देख पाएंगी जो आम इंसान नहीं देख सकता। जागो माँ, शाश्वती माँ जागो। अपनी आंखें खोलो और देखो, कौन सी आत्मा आपसे मदद मांगना चाहती है। कौन है वो, कहाँ है, किसकी पुकार सुनाई दे रही है आपको माँ? उसे छोड़ना मत, उसे सजा दो, उसकी खे की सजा दो उसे। कौन हो तुम? किसे सजा दो? वो रहा, मेरी अस्थियां विसर्जन करने आया है गंगा में। मेरा पति मनोहर गांगुली। मनोहर 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 गांगुली, मनोहर गांगुली, मनोहर गांगुली। ये तो मेरा नाम है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें मेरा नाम? क्या कह रही है? इसे भूत दिख भी गया? क्या बात है नयन, बड़ी फास्ट हो। देवी ने कहा मनोहर गांगुली। क्या सच में आपका नाम मनोहर गांगुली? एम्बुलेंस ड्राइवर इज राइट। हमारे पहुंचने से पहले वो लोग निकल गए तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टेबल पर ही डॉक्टर सेनगुप्ता, इस बार हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। मेरा नाम मोहिना है, मेरा पति मनोहर और उसकी प्रेमिका राखी, दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला है। आपने अपनी पत्नी को मार डाला? मोहिना आपकी पत्नी है ना? आप और राखी दोनों ने मिलकर उसे। ये सब झूठ है। ये पागल औरत बकवास कर रही है।